जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आप देख रहे हैं शफ़क़त ज़ुबान टीवी। क्या हाल है? ख़ैरियत से है? ठीक ठाक है। मेरे जो दोस्त हैं वो पाकिस्तान इंडिया से, उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया था कि आप इमिग्रेशन काउंटर से जाके ये पूछिएगा कि B1 B2 वीज़ा वाले जो है कोविड के दिनों में ट्रैवल कर सकते हैं यूएसए की तरफ और नॉट। तो ये मैंने पूछा है, 2-3 इमिग्रेशन काउंटर वाले बंदों से मैंने पूछा है और उन्होंने एक ही आंसर दिया है, सेम आंसर दिया है, तो जिसका मतलब है कि ये बात दुरुस्त है। मैंने कहा कि ये दुरुस्त बात मैं अपने दोस्तों को मैं बताऊं। बहुत से दोस्तों ने जो क्वेश्चन किया है वो पाकिस्तान से भी हैं, इंडिया से भी हैं। तो वो ये है, मैं चूँकि अपनी वीडियो में मोस्टली आप मेरी वीडियो देखेंगे तो टू द पॉइंट बात होती है कि आपने जो क्वेश्चन पूछा हुआ है, किसी ने पूछा हुआ है, तो उसको जिसे कहते हैं ना तुरंत उसका आंसर दिया जाए, सही उसको बताया जाए, खाम में इंतज़ार ना करवाया जाए। तो इसमें भी मैं इसी तरह से आपको तुरंत जो दुरुस्त बात है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। वो ये है कि B1 B2 जो विज़िट वीज़ा वाले हैं ना, बिज़नेस वीज़ा वाले, उनके लिए कोविड के दिनों में ये जो मंथ चल रहा है ये अक्टूबर है। आज जो तारीख़ है वो 15 अक्टूबर 2020 है। तो कोविड के दिनों में यूएसए की तरफ से ये रिस्ट्रिक्शन है कि B1 B2 वीज़ा वाले जो यूएस आना चाह रहे हैं, उन्होंने लास्ट 14 डेज़ में, पिछले 14 दिनों में किसी भी यूरोपियन कंट्रीज़ और ईरान चाइना का सफ़र ना किया हो। ठीक है, यूरोपियन कंट्रीज़, ईरान और चाइना का। अब इनका अगर सफ़र किया है ना तो वो लास्ट 14 डेज़ में, तो फिर वो यूएस में नहीं आ सकते। तो अब ये जो तुर्की के थ्रू अगर आप आते हैं तो ये भी यूरोपियन कंट्रीज़ में आता है। कोई भी यूरोपियन कंट्रीज़ आप ले लें, यूरोपियन कंट्रीज़, ईरान और ये, तो अगर आप तुर्की के थ्रू आते हैं, ये भी यूरोप में ही आता है आधा। तो इसमें यह है कि आपको 14 दिन तुर्की में यहाँ पे स्टे करना पड़ेगा। 14 डेज़ यू हैव टू स्टे इन टर्किश, और फिर यहाँ से आगे जाना पड़ेगा यूएस के लिए, क्योंकि कंडीशन आ जाती है कि 14 दिनों में आपने किसी भी यूरोपियन कंट्रीज़ और ईरान और चाइना यहाँ पर का सफ़र ना किया हो, तो फिर आप यूएसए में B1 B2 अगर आपका वीज़ा वैलिड है तो फिर आप ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये वो जानकारी थी जो दोस्त जानना चाहते थे। तो मैंने यहाँ इमिग्रेशन के जो लोग हैं उनसे पूछ के, 3 बंदों से मैंने पूछ के, जब वो मेरी इमिग्रेशन कर रहे थे यूएस के लिए, तो फिर मैंने आपको ये वीडियो बना के वो दी है। जो कुछ उन्होंने मुझे बताया मैंने वो कन्वे कर दिया कि लास्ट 14 डेज़ में आपने ईरान का और यूरोपियन कंट्रीज़ का सफ़र ना किया हो तो फिर आप यूएसए के लिए आ सकते हैं। और फिर उन्होंने कहा कि अगर आप तुर्की के थ्रू आते हैं तो आप 14 दिन यहाँ पे स्टे करें, फिर 15वें दिन आप यूएस के लिए ट्रैवल करें। तो मैंने कहा इसके लिए एयरलाइन कर लेगी, तो उन्होंने कहा कि आप इसके लिए एयरलाइन से बात करें कि हम जो है इस तरह से, हमने जो रिक्वायरमेंट है तो इस तरह से हमारी टिकट बनानी, 14 दिन तुर्की में स्टे हो। अब आप देख लें, तुर्की में स्टे 14 दिन, उसका ख़र्चा भी निकालना, उसका यहाँ स्टे भी करना, वो आपने मैनेज करना है विज़िट पे अगर आप जा रहे हैं तो। बहरहाल ये एक वैलिड बात थी जो मैंने दोस्तों को बताई। अगर आपको इससे कुछ फ़ायदा हो, आपको कोई इसमें कुछ समझ आई, तो इसी तरह का अपना फ़ायदे की ख़बरें लेने के लिए, फ़ायदे की जो न्यूज़ है वो जानने के लिए, फ़ायदे की बातें जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इसमें आप ही का फ़ायदा होगा। दुरुस्त बात आपको बताई जाएगी, जिससे मुझे फ़ायदा हुआ वो बात बताई जाएगी, जिससे मुझे नुकसान हुआ वो भी बात आपको बताई जाएगी। और मकसद उसका सिर्फ़ यही है कि अगर मुझे किसी चीज़ से नुकसान हुआ है, मुझे तकलीफ़ हुई है, तो किसी दूसरे इंसान को तकलीफ़ ना हो, चले उसका फ़ायदा हो जाए। ये सिर्फ़ मकसद मेरी इन तमाम वीडियोस में शेयर करने का। हो सकता है आपको मेरे किसी तजर्बे से आप उससे वो मुताबिकत ना रखें, या उससे आप क्या उसको कहते हैं, मेरी किसी जो बात से आप वो ना आप एग्री करें, आसान सा लफ्ज़ बोल गया, किसी बात से एग्री ना करें। लेकिन जो भी मैं बात इसमें मैं शेयर करता हूँ तो उसका मकसद ये होता है कि यार इस बात से मुझे नुकसान हुआ तो आप ना करें, आपका नुकसान ना हो। इससे मुझे फ़ायदा हुआ, आप भी करके देखें, फ़ायदा होगा। तो B1 B2 वीज़ा की ये इन दोनों में रिक्वायरमेंट है। आज दोबारा मैं बता देता हूँ, तारीख़ 15 अक्टूबर 2020 है और मैं इस वक्त तकरीबन यूएस इमिग्रेशन काउंटर पे मौजूद हूँ। अच्छा, इसमें ये है कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान ने काफ़ी हद तक कोरोना पे कंट्रोल किया हुआ है। पाकिस्तान में कोरोना का इस तरह से इशू नहीं है। मैं भी पाकिस्तान में तकरीबन 2 मंथ रहा हूँ। बड़ा अल्लाह का करम है, पता नहीं वहाँ के लोगों की जो क़ुव्वत जो मुदाफ़ियत है, जिसको बोलते हैं ना,
निज़ाम वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है, इतनी जल्दी कोई छोटी मोटी बीमारी, हालांकि बड़ी बीमारी है बड़े मुल्कों में, लेकिन उनको नहीं असर होती। इसको या तो कह लें उनका निज़ाम कह लें, और ये भी खुदा की मदद के बग़ैर, रहमत के बग़ैर नहीं होता। निज़ाम का खुदा जो चाहे वो कर दे, लेकिन ये कि अल्लाह की रहमत है कि वो पाकिस्तान में उस तरह से इशू वो नहीं है। लेकिन आपने पाकिस्तान से जब भी आना होता है या आपने इंडिया से जो भी आना होता है, तो आपने कनेक्टिंग फ़्लाइट लेके आना होता है। डायरेक्ट यूएस में कम जाती है, नहीं जाती। तो कनेक्टिंग फ़्लाइट आप यूरोपियन कंट्री से लेते हैं तो 14 डेज़ का आपको जो है ना स्टे करना पड़ेगा, और 14 डेज़ का स्टे दे के फिर आपने जाना। वही क्वारंटाइन कोरोना वाली जो बात है, जो अभी वो वैलिड है कि कोरोना का जो 14 दिन तक असर होता है कि आप उनको अपने कतरी ना करें, ये है। तो यूएस में ज़ाहिर है वो तभी आपको एंटर जब आप पहले ही कतरीना करके आएंगे, तो यूएस में जाके कतरीना करने का सवाल पैदा नहीं होता। और वैसे भी आप ना कोरोना की रिपोर्ट लेके जाएंगे जिसमें आप बताएंगे कि मेरा कोरोना डिटेक्ट ही नहीं हुआ, नेगेटिव है, तो वो होगा। उसके बाद फिर आप उधर जाने से पहले 14 दिन का कतरीना कैफ करेंगे और करंटीना करेंगे, फिर आप उधर जा सकेंगे। आप देख रहे हैं शफ़क़त अमान टीवी, जहाँ से भी देख रहे हैं, आपके दिल में जो भी ख्वाहिश हो वो अल्लाह पूरी करे, जो कोई तकलीफ़ हो तो वो अल्लाह दूर करे। वीडियो देखते रहिए, आपका इसमें फ़ायदा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।